नीरज जी, किस पार्टी का माहौल देख रहे हैं इस बार चुनाव में? आम आदमी पार्टी। वजह क्या है? वजह यह है कि सड़क देख लो, ये रोड वहाँ से अग्रवाल से और वहाँ तक क्या नाम है आपका, नहर तक जाओगे आपको पता जाए क्या वजह है। काम वाम तक यहाँ कोई नहीं हो रहा। आप रील में देख भी रहे हो ना, सामने काम हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ 10-15 दिन हाथ जोड़े, फिर जनता जो 5-7 साल हाथ जोड़ती फिरे जा, कोई नहीं है ना। इसका रीजन कोई है ही नहीं। कोई भी आ लो, करवा तो कोई नहीं है। बाकी हाँ, बस ये है हमारा जो है, बुझो या रहो, निशान है कमल का। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश। दिल्ली किसकी, यही माहौल जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं ओखला विधानसभा के मदनपुर खादर वार्ड में, जहां पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार किस पार्टी का माहौल है और क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर मदनपुर खादर वार्ड की जनता इस बार वोट डालने वाली है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं क्या हैं यहाँ के मुद्दे। क्या नाम है आपका? सुंदर बिदोड़ी। तो सुंदर जी, ये बताइए कि मुद्दा क्या है इस बार आपके मदनपुर खादर वार्ड में? क्या समस्याएं हैं, क्या काम हुए, क्या नहीं हुए और क्या अब होने चाहिए? बाकी तो सब कुछ काम हो ही चुका हमारे यहाँ पे। थोड़ा बहुत साफ सफाई का वो होता ही रहता है। मेन चीज़ है मेन रोड की, जो कि एमएलए के अंडर आता वो बनने नहीं दे रहा। पूरे अमानतुल्लाह खान ने हमारे क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया है। यहाँ तक कि हमारा रोड भी बंद करवा दिया था आने वाले टाइम में। जी, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रा कि यहाँ की सड़कें दिखाइए। देखिए, ये बिल्कुल मेन मार्केट है और आप देख रहे होंगे कि कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और सड़कों की ये हालत है। हालांकि साफ़ सफाई, गंदगी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसी मुद्दे पर इस बार चुनाव भी हो रहा है। तो यहाँ पर और लोगों से जानेंगे कि इस बार जो है मुद्दे क्या हैं। जैसा कि जो है इन भाई साहब ने बताया कि जो सड़कें हैं यहाँ पर वो नहीं बनी, बाकी काम तो हो ही रहा है, साफ़ सफाई की भी समस्या है। तो आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, माहौल क्या है इस बार मदनपुर खादर वार्ड में? माहौल को तो पता नहीं है जी, पर लेकिन हमें ये पता है कि हमारे गांव का आगे लज्जाराम के से लेके मेन मार्केट से यहाँ तक रोड ही नहीं बना है पिछले 5 साल से। और यहाँ का एमएलए अमतुल्ला खान है। क्या वजह आप देख रहे हैं कि रोड नहीं बना? पता नहीं, ये तो उनको पता होगा ये किसके अंडर में आता है किसके में नहीं आता, ये तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, आप कभी इस समस्या को लेकर अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हों चाहे पार्षद हों, उनके पास गए? नहीं, हम नहीं गए कभी भी। गांव के लोग बहुत गए हैं पर कुछ सुनवाई नहीं हुई होगी। तो इस बार जब वोट मांगने आ ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है चुनाव जो है वो अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, पार्टियों के प्रचार भी शुरू हो गए हैं। तो जब वोट मांगने आएंगे यहाँ पर नेता, तो आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट डालेंगे? हम तो जी रोड को लेके डालेंगे, जिसको भी डालेंगे। गांव में विकास ही नहीं हुआ है। किसने वादा किया इस बार सड़क बनवाने का यहाँ पे? अभी तक तो पता नहीं जी, मैं ना तो रैली में गया हूँ, अभी तो पता नहीं किसका वादा है किसका नहीं है। अभी एमएलए के अंडर में आता तो उसने भी नहीं बनवाया है। पार्षद ने भी नहीं बनवाया? अब ये तो पता नहीं कि पार्षद के अंडर में आता नहीं आता है। ये तो मेन रोड है ना, ये पार्षद के अंडर में नहीं आता है। तो चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर इस बार क्या मुद्दे हैं यहाँ पर। एक के साथ एक फ्री है। नाम क्या आपका? क्या हुआ? चुनावी माहौल जानने आए हैं, इस बार मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, वही बातचीत। अभी हम पिज्जा लेने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर जो है लोग थोड़ा बातचीत करने से भी बच रहे हैं। खैर, और जो है यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रीता देवी। रीता जी, हाँ, इस बार माहौल क्या लग रहा है आपके वार्ड में? इस बार किस पार्टी का माहौल है? हम क्या बताएं भाई, हम लोग बड़े दुखी मन से बोल रही हैं। क्या काम वाम हुआ है? साफ सफाई कैसी हुई है? अब क्या हुआ है, सही हो रहा है। हम लोग के कौन यहाँ घर है, किराए पर रह रहे हैं। आज जाएं कल चल जाएंगे। अच्छा, वोटर तो है ना आप दिल्ली की, या नहीं है? हैं? वोट डालती हैं? हाँ यहीं मदनपुर खादर वार्ड में ही रहती हैं? हाँ, तो तो जी- रहते हैं। तो इस बार आप जब वोट डालने जाएंगी तो क्या कैंडिडेट देखेंगी, पार्टी देखेंगी, या फिर अपने इलाके की समस्याएं देखेंगी? सोचेंगे उस टाइम। अच्छा, अभी कुछ सोचा नहीं। मतदान है कि नहीं। और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुंदरम। तो सुंदरम जी, समस्याएं जानने के लिए हम आए हैं। दिल्ली के अलग अलग वार्ड में जा रहे हैं कि समस्याएं क्या हैं, क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ। आपके वार्ड में क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बताइए। सब बढ़िया काम हो रहा है। माहौल किसका है? माहौल मुझे नहीं पता, मैं वोट नहीं डालता हूँ। अच्छा, वोटर नहीं है अभी आप। चलिए, अलग अलग लोगों की यहाँ पर राय हैं।
अब ज़रा दुकानदार और व्यापारियों से और रहवासियों से यहाँ पर भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, नाम क्या आपका? छोटे लाल चौधरी। छोटे लाल जी, चुनाव है, प्रचार पार्टियों के शुरू हो गए हैं, किस पार्टी का माहौल देख रहे हैं अपने वार्ड में? हमारे यहाँ तो बीजेपी और झाड़ू दोनों है। आप ज़्यादातर यही दो पार्टी का ही देख रहे हैं ज़्यादातर माहौल जो हमारे एरिया में है। कांग्रेस का क्या माहौल है? अभी तो इधर कांग्रेस का कोई पार्टी दिखाई नहीं दिया है कोई बंदा, लेकिन दो पार्टी की दिखाई दे रहा है। मुद्दे क्या हैं? अब मुद्दे का भी बिजली, पानी, रोड, सड़क, सफाई, दूसरा क्या, यही सब मुद्दे हैं, यही सब मुद्दे चल रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो यहाँ के पार्षद हैं और जो बीजेपी निगम में पिछले 15 सालों से सत्ता में है, तो काम हुआ है आपके इलाके में साफ़ सफाई को लेकर, सड़कों को लेकर, जो भी सुविधाएं हैं? होती है, कुछ होती भी है, कुछ नहीं भी होती है। सफाई तो होती है, लेकिन सड़क के तो उतना नहीं कह सकते, लेकिन सफाई तो होती है। झाड़ू वाड़ू सुबह तो लगती है, देखते हैं निगम के बंदे लगाते हैं। साफ़ सफाई है इलाके में? सफाई तो होती है सुबह। चलिए, हमारे मार्केट की तो होती है बस सफाई, आगे हो ना हो नहीं बता सकते। हमारे मार्केट की सफाई होती है, सुबह झाड़ू लगती है। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पर, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम भी हो रहा है। क्या नाम है आपका? चुनावी माहौल हम जानने आए हैं, दिल्ली में चुनावी माहौल इस समय क्या है? अरे भैया मैंने तो भाषण चलिए चलिए और भी जो है लोग हैं यहाँ पर, बात कर लेते हैं। सर, अरे आप सर दिल्ली में रहते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आप पार्टी। तो नाम पूछा आपका। आप पार्टी। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हमारे क्या होते हैं, हम तो बाहर के हैं। अच्छा, दिल्ली के नहीं हैं आप? दिल्ली में हमारी नंसाल है, ससुराल है। अच्छा, वोटर नहीं है दिल्ली के आप? चलिए हमारे रिश्तेदार तो वोटर हैं भाई। अच्छा, चलिए वो कुछ तो लोग वोट देंगे, आप पार्टी को देंगे। चलिए और बोलो। चलिए कुछ लोग जो हैं दिल्ली में घूमने भी आते हैं, तो हालांकि वोटर नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो दिल्ली की समझ है वो ज़रूर रखते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समद। किस पार्टी का माहौल लग रहा है आपको इस बार? भाई हमको नहीं पता उसके बारे में। वोट डालते हैं? नहीं डालते हैं। चलिए, वोट नहीं डालते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं और भी लोगों से। आप कुछ बोलेंगे? चुनाव है दिल्ली में, किस पार्टी का माहौल है, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं? नहीं पता, मैं तो वोट डाली आती हूँ, बस इतनी पता है मुझे। जब वोट डालने आप जाती हैं तो कुछ तो दिमाग में होता होगा कि पार्टी को देख के वोट डालना है, कैंडिडेट को वोट देख के डालना है, या फिर घर वाले जिसको बोलते हैं परिवार वाले उसी को वोट डाल देते हैं? अब जहाँ रहते हैं जैसे कोई कहता है वैसे कर लेते हैं। तो इस बार आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं? साफ़ सफाई होती है आपके इलाके में? हाँ सब कुछ होता है। टाइम नहीं है भाई, देर हो रही है। चलिए थोड़ी बात हो सकती है चुनाव पे। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे जो है जान लेते हैं। देखिए मार्केट इलाका है, लोगों के पास समय नहीं होता है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो अब वहाँ पे दुकानदारों से जो है जान लेते हैं कि इस बार माहौल क्या है, मुद्दा क्या है दिल्ली का इस बार निगम के चुनाव में। सर बात करेंगे चुनाव पर, चुनाव है दिल्ली में। चलिए, समय की भी दिल्ली में देखिए बहुत जो है कमी है, संडे का दिन है आज, और जैसा हमने बताया कि चुनाव का माहौल है, लेकिन संडे है तो काम का भी माहौल है दुकानदारों के लिए। लोग अपने काम में लगे हुए हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पर भीड़ को आते जाते हुए देख रहे हैं। सर दिल्ली में चुनाव है एमसीडी का, ये बताइए किस पार्टी का माहौल है आपके वार्ड में? माहौल तो अभी देखिए, अभी क्या कुछ कह सकते हैं ना, तो आगे आने के बाद ही पता लगेगा। माहौल अभी समझ नहीं आ रहा, मतलब दिख नहीं रहा है किसी पार्टी का है? कुछ नहीं हल्ला दिख रहा है। अच्छा, मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं आपके इलाके में? किस जो है क्या सोच के इस बार आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे होंगे, क्या समस्याओं को देख के वोट? विकास के मुद्दे रहेंगे और क्या रहेंगे। साफ सफाई होती है आपके इलाके में? सफाई तो होती है, खैर झाड़ू तो लगती है। क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज जी, किस पार्टी का माहौल देख रहे हैं इस बार चुनाव में? आम आदमी पार्टी। वजह क्या है? वजह यह है कि सड़क देख लो, ये रोड वहाँ से अग्रवाल से और वहाँ तक क्या नाम है आपका, नहर तक जाओगे आपको पता लग जाए क्या वजह है। आप ही के इलाके के लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर बड़ा टसल होता है पार्षद को लेकर, विधायक को लेकर। उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं, जी सवाल सुन लीजिए कि वो कहते हैं कि पार्षद के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि विधायक जी के अंडर में आती है, विधायक जी के पास जाते हैं तो कहते हैं पार्षद के अंडर में आती है ना। अब इसके बीच पिस रही है दिल्ली की जनता, है ना। तो वही मैं मुद्दा समझना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये सड़क बन क्यों नहीं रही है? ऐसा ही है कि ये कहते, इनके पास जाते तो वो कहते थे कि वो बनवाएंगे, और वो कहते हैं तो वो बनवाएंगे, नहीं समझे। पर ये जो है IMCD के अंडर में, MCD को बनवानी चाहिए,
तो एमसीडी अभी दोनों नेताओं को आपस में बैठा के जवाब नहीं लिया कि भैया आज बता ही दो कि किसके अंडर में आती है। एमसीडी के अंडर आती है, हम पता भी सबको पता है, इसको किसी नहीं पता। वहाँ से उसको उधर जो है अग्रवाल के आगे आगे जो भी वो पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है वो करवाते हैं। वो सारी सड़क करवाई बढ़िया करवा रखी है। और यहाँ देख लो आप, यहाँ से वहाँ तक देख लो कितनी आपको गड्ढे मिलेंगे। अच्छा, इस बार जब वोट डालने जाएंगे आप तो क्या सोच के वोट डालेंगे? मतलब क्या मुद्दे तो होंगे, है ना? जी बिल्कुल, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मतलब दिल्ली की जनता बड़ी वोकल होती है, सवाल जो है एकदम कंप्लीट हुआ नहीं कि उससे पहले जवाब तैयार रहता है। इस बार जब वोट डालने जाएंगे आप, पार्टी देख के वोट डालेंगे, अपने इलाके का स्थानीय कैंडिडेट देख के वोट डालेंगे, या फिर मुद्दों को देख के वोट स्थानीय कैंडिडेट? किसका? स्थानीय कैंडिडेट। स्थानीय कैंडिडेट। तो इस बार जो स्थानीय कैंडिडेट हैं, आपकी नज़र में आपके वार्ड में माहौल किसका है? केजरीवाल का। मतलब केजरीवाल तो चुनाव नहीं लड़ रहे ना, करमवीर आम आदमी पार्टी से हैं वो। तो देखिए, सबके जो हैं अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं। दिल्ली क्योंकि जानी जाती है, यहाँ के लोग बड़ी साफ गोई से जवाब देते हैं सवालों का। कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ जो है यहाँ पर वोटर हैं, जूस की दुकान है, जूस पी रहे हैं, चुनावी माहौल है। सर, क्या नाम है आपका? नो कमेंट भाई। बात नहीं करना चाहते या फिर राजनीति पे बात नहीं करना चाहते? नहीं, राजनीति बात नहीं। चलिए, कुछ यहाँ पे एक मैम भी हैं। मैम, चुनाव चल रहा है दिल्ली का, वोटर हैं आप दिल्ली की, यहीं आउटसाइडर है। चलिए, दिल्ली की वोटर है ना? अच्छा, दिल्ली की वोटर नहीं है। देखिए, दिल्ली जो है बहुत बड़ी है। लोग यहाँ से अलग अलग इलाकों से आके यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग राज्यों से आकर रहते हैं। तो और भी जो है लोग उनसे जानने की जो है कोशिश करते हैं कि इस बार दिल्ली के चुनाव में आखिर माहौल क्या है, मुद्दों पर वोट हो रहा है, पार्टी पर वोट हो रहा है, या फिर कैंडिडेट को देखकर वोट इस बार डाला जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, यहीं रहते हैं आप इसी वार्ड में? वोटर हैं यहीं के? नहीं, वोटर नहीं। मतलब मदनपुर खादर में रहते हैं, पर वोट नहीं है यहाँ पे। वोट नहीं है यहाँ गाँव पे। में। अच्छा, गांव में है। चलिए, कुछ लोगों के जो है वोट गांव में हैं, यहाँ पर रहते ज़रूर हैं लेकिन वोट नहीं डालते हैं। सर, आप बताइए, माहौल किसका लग रहा है इस बार? केजरीवाल का माहौल है, लेकिन बात यह है कि मैं तो यहाँ लोकल का हूँ नहीं, मैं तो यूपी से हूँ, लखनऊ से। दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। वोट नहीं बनवाए, वोट वहीं का है। वोट नहीं है। अच्छा, इसीलिए। तो फिर भी चलिए, एक आम नागरिक होने की उस वजह से जो है पूछ लेते हैं आपसे। आप रहते तो यहीं है ना, इसी वार्ड में? हाँ, ये पीछे रहता हूँ मैं। तो क्या समस्याएं देख रहे हैं? साफ सफाई का क्या माहौल है? थोड़ा खादर और सरिता विहार के साइड गंदगी ज़्यादा है, बदरपुर हो गया अपना, इस साइड थोड़ी गंदगी ज़्यादा है। अब जैसे मैं ईस्ट ऑफ कैलाश जाता हूँ या नेहरू प्लेस साइड जाता हूँ तो वहाँ थोड़ी साफ़ सफाई देखने को मिलती है। वहाँ की रोडें भी अच्छी हैं, यहाँ की तो रोडें भी ख़राब हैं। अभी 6 महीने पहले, 6 महीने भी नहीं हुआ होगा, 3 महीने पहले रोड बनी है, ये भांगड़ चौक से इधर की, वो रोड ख़राब हो चुकी है पूरी। 3 महीने के अंदर रोड ख़राब। तो थोड़ी सी व्यवस्था सुधरनी चाहिए ताकि आने वाले जाने वाले जो जनता है, यहाँ पे जो लोकल के लोग हैं वो कम है, बाहर के लोग इधर ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज़ है, ओखला है, तो उनको भी दिक्कत होती है। उन्हें भी लगता है कि दिल्ली का कौन सा इलाका है जो इतना ज़्यादा पिछड़ा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से और पार्टी से कि विकास करें, विकास की ज़रूरत है, सड़कें और रोडें अच्छी करें, कूड़ा वूड़ा हटाएं। वैसे भी इतने कूड़े के ढेर हैं दिल्ली के। क्या नाम है आपका? सावित्री चौहान। सावित्री जी, यहीं रहती हैं आप इसी वार्ड में? हाँ, यहीं रहते चौहान मोहल्ले में। तो इस बार निगम का चुनाव है ना? वोट पड़ने वाले हैं 4 दिसंबर को, वोट डाले जाएंगे। तो वोट डालने जब आप जाएंगी तो क्या मुद्दे होंगे, क्या समस्याएं होंगी? मुद्दे यही हैं, सड़क, पानी, बिजली और रोजगार, यही 3-4 मुद्दे। इससे साफ सफाई वगैरह होती है आपके? हाँ, होती है। बाकी ऐसा है कि वो कभी कह देते हैं जी हम 50 थे, अब इनमें 30 रह गए, तो हम सफाई कहाँ लो अकेले करें। बाकी मैं फिर आगे पार्षद से बोल देती हूँ। मतलब 50-30 क्या मतलब, थोड़ा और समझाएंगे? 50-30 क्या? इसका मतलब है अगर जितने भी उनके नौकर चाकर हैं तो वे जो जमादार हैं, तो हम उनका 50 की टोली थी और हम 30 रह गए और बाहर भेज दिए, तो इसलिए रोड नहीं हो पाती, ये बोल देते हैं वे। अच्छा, आपके जो इलाके के पार्षद हैं उनके काम को कैसे देखती हैं आप? काम किया है उन्होंने? कितना काम किया है? काम आम तक यहाँ कोई नहीं हो रहा। आप रील में देख भी रहे हो ना सामने, काम हो क्या रहा? कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ 10-15 दिन हाथ जोड़े, फिर जनता जो 5-7 साल हाथ जोड़ती फिरे जा, कोई नहीं है ना। इसका रीजन कोई है ही नहीं।
कोई भी आ लो, करवा तो कोई नहीं है। बाकी हाँ, बस ये है हमारा जो है बुझो या रहो, निशान है कमल का। अच्छा, तो मतलब क्या सोच के आप वोट करेंगे इस बार? मेरा सवाल इसलिए है कि जब आप वोट डालने जाएंगी, हर बार जाते हैं, इस बार जब जाएंगी तो पार्टी को ध्यान में रखती हैं, कैंडिडेट को ध्यान में रख के वोट डालती हैं कि भाई हमारा स्थानीय कैंडिडेट है, हमारी हारी परेशानी में हमारे काम आएगा, हमारी बात सुनेगा, या फिर मुद्दे समस्याओं को देखकर आप वोट समस्याओं डालें? को देख के करते हैं। बाकी अब तो हम समस्या भी नहीं देख रहे कि ऊब चुकी दुनिया, खाली हम तो मोदी के लिए वोट करते हैं, बस मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, पर चुनाव तो एमसीडी का है ना, निगम का चुनाव है, मोदी जी वाला वोट तो है नहीं। नहीं, वो तो मुझे पता है, वो तो नहीं है। बाकी आगे आगे तो आने हैं ना, हमारी तो जितनी भी पार्टी है ना, ये इसी को लेकर चल रही है। आगे भी हमें मोदी को ही जिताना है, तो इसलिए कमल कोई निशान हमारे कमल पे। सर क्या नाम है आपका? प्रवीण। थोड़ा सा पास आ जाइए, बातचीत करने में आसानी होगी। प्रवीण जी यहीं इसी वार्ड में रहते हैं, मदनपुर खादर में? आली बिहार। किस वार्ड में आता है? ओखला विधानसभा में? हाँ जी। तो प्रवीण जी नाम बताया आपने। प्रवीण जी क्या देख रहे हैं आप, इस किस पार्टी का माहौल आपको लग रहा है इस बार? ओखला विधानसभा का ही बता दीजिए। मुझे इन चीज़ों की सब नॉलेज नहीं है अभी। वोट डालते हैं? वोट डालता हूँ। तो क्या सोच के वोट डालते हैं, मतलब क्या दिमाग में रख के जाते हैं? पार्टी देख के वोट डालना है, कैंडिडेट देख के वोट डालना है? नहीं, मैं ये सब नहीं सोचता। मतलब जो मन आया दबा दिया, ऐसा? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बता ही नहीं रहे कि समस्याएं क्या हैं, आप कह रहे हैं राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं है, पर वोट डालते हैं। अब वोट डालते हैं तो कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे ना कि वोट डालने से पहले कि इस पार्टी को वोट डालना है और इस वजह से डालना है। चलिए, वो जो है हो सकता है ना बात करना चाहते हों, और जैसा मैंने बताया अंतिम पड़ाव पर इस समय हैं, और बात कर लेते हैं कुछ और लोगों से, एक दो लोगों से और राय जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अंकल जी, धीमी धीमी ठंड पड़नी दिल्ली में शुरू हो गई है और अंकल जी बैठ के धूप सेक रहे हैं। तो सियासी माहौल भी दिल्ली का जो है वो काफ़ी गर्म हो गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किस पार्टी का माहौल है आपके विधानसभा में, आपके वार्ड में? लड़के बताएगा आपको। हाँ, बिल्कुल, उनसे भी बात कर लेंगे। आप वोटर हैं, आपने देखा है, बहुत दिनों से राजनीति देख रहे हैं, तो समस्याएं बता दीजिए पहले कि आपके इलाके में समस्याएं क्या हैं, साफ़ सफाई होती है कि नहीं होती है, क्या माहौल है? हमसे अच्छा तो लड़के ही बोलेगा। बात कर लेते हैं, जो है बातचीत कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, नहीं बातचीत करने में कंफर्टेबल होते हैं कैमरा के सामने। सर क्या नाम है आपका? दीपक नाम है मेरा। दीपक जी इसी विधानसभा में, इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ जी। दीपक जी क्या माहौल क्या लग रहा है आपको इस बार निगम के चुनाव में आपके वार्ड से? वोट से अभी टफ कंपटीशन है, बाकी देखते हैं, पलटने में भी टाइम नहीं लगता है। वैसे तो देखा जाए बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ही बस जो है दबदबा इन दोनों ही पार्टी की है, और बाकी इन दोनों के ही चांसेस लग रहे हैं, या तो बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस? कांग्रेस का तो एक तरीके से देखो सुपड़ा साफ ही है हर जगह से, तो कांग्रेस गिनती में नहीं है। अच्छा दीपक जी ये बताइए, मेरी दिलचस्पी इस चीज़ को जानने में है कि पहले तो मुद्दा क्या होगा जिस मुद्दे को देखकर आप वोट करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो पार्टी को देख कर वोट करेंगे या कैंडिडेट, स्थानीय कैंडिडेट के चेहरे को देख के वोट करेंगे? पार्टी को देख के वोट करेंगे, पार्टी को देख के। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह क्या, जो मतलब पार्टी को देख के इसलिए वोट करेंगे, या कैंडिडेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्टी है। अगर कैंडिडेट ही आपका ख़राब है और पार्टी अच्छी है तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। पहले मेन पर्पस होता है कि पार्टी देखनी है कि पार्टी कैसी है, तो इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले मेन जो है पार्टी देखेंगे। कैंडिडेट तो कोई भी खड़ा हो जाए, पर लेकिन कैंडिडेट के साथ अगर पार्टी अगर अच्छी नहीं हुई और कैंडिडेट अच्छा हुआ तो क्या होगा। तो साथ साथ है ना, पार्टी अगर अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग देखना है कि हाँ भाई कैंडिडेट भी क्या है। मेन तो पहले पार्टी देखना ही देखना है। अच्छा, आपके इलाके से लगातार 15 साल से बीजेपी के पार्षद हैं, तो उनका कैसा काम रहा इन 15 सालों में? नहीं, काम तो खैर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, और क्या कहते हैं, काम में कोई कमी नहीं आई है। जो भी है, जो भी समस्या होती है हल तो होता ही है उसका। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि मतलब
कुल मिला के है कि अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इधर के ये जो अभी भी है पार्षद है बीजेपी की तरफ से है, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं हुई है। कोई इतनी ऐसी कोई जो भी समस्या होती है हल करते ही करते हैं उन्हें। तो देखिए कंपटीशन बड़ा टफ है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, मानना है कि इस बार जो इस अगर वार्ड की बात करें तो लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, ऐसा दीपक जी ने हमें बताया जिनसे हमने बातचीत करी। और विधानसभा ओखला इस समय है, ओखला विधानसभा में इस समय हम हैं ओखला विधानसभा के मदनपुर खादर वार्ड में, जहां से बीजेपी की कमलेश जी 15 साल से पार्षद हैं। और मुद्दे जो है हमने आपको बताए इस पूरी बातचीत में कि साफ़ सफाई और सबसे बड़ा मुद्दा इस वार्ड का वो है सड़क। जैसा कि हमने आपको दिखाया भी कि सड़कों का बहुत बुरा हाल है और इसी को लेकर लोगों में नाराज़गी भी है। और लोग इस बार जो है इस मुद्दे को, यानी जो सबसे बड़ा सड़क का मुद्दा है इस इलाके का, उसको ध्यान में रखकर वोट करने वाले हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको किसी और वार्ड में किसी और वार्ड की समस्याओं के साथ और वहाँ के लोगों के साथ ये बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दिल्ली नगर निगम के चुनाव में किस पार्टी का माहौल है और मुद्दे और समस्याएं इस बार के निगम चुनाव में क्या हैं।